बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 18। आज हम लेसन 13 को कंप्लीट करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था। हमने पेज नंबर 81 पर ये पढ़ा सेकंड पैराग्राफ तक कि मौलवी अबुल एक शॉप को इनाग्रेट करने जा रहा है और शमीम अहमद की वो शॉप है और शमीम अहमद चाहता है कि वो उसका फ़र्स्ट कस्टमर बन के उससे कुछ परचेज़ भी करे, उससे कुछ ख़रीदे। और मौलवी अबुल आके अपनी वाइफ को बताता है। इसके बाद वो अपना टिन बॉक्स खोलते हैं जो उन्होंने सेविंग की हुई होती है, पैसे जमा किए होते हैं, वो खोलते हैं। लेट्स सी कि उसके अंदर कितने पैसे हैं। और पेज नंबर 81 खोलेंगे। एज शी ओपन, जैसे उसने इसे खोला, हर आई सडनली बिकेम ब्राइट विद अनशेड टीयर्स, उसकी आंखें बिन बहे आंसुओं से चमक उठी। जस्ट देन, उसी लम्हे, मेहरून वॉक्ड इन, मेहरून अंदर आई। देन शी टर्न बैक, फिर वो मुड़ गई। विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। ऑलमोस्ट, तकरीबन ऐसे। इफ़ शी वॉज थिंकिंग, जैसे वो सोच रही हो। आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बाज रेडीनेस टू इनाग्रेट शमीम अहमद शॉप, कि मुझे शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह पर अब्बा की तैयारी का राज मालूम है। तो वो एक तरह से शर्मा गई थी। इन लाइंस को फिर से देख लें। एन, उस वक्त मैरून अंदर आई, वो एक मुस्कुराहट लिए वापस मुड़ गई, तकरीबन इस तरह जैसे कि वो सोच रही हो, मैं शमीम की दुकान के इफ्तिताह पर अब्बा की तैयारी का राज खूब जानती हूँ। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स, मौलवी अबुल ने अपनी बचत को गिना। देवर 43 रुपीज़, वो 43 रुपये थे। ही पुट द मनी इन हिज पॉकेट, उसने पैसे अपनी जेब में डाले। अब उसकी कुल जमा पूंजी सारी की सारी 43 रुपये है। अब ये क्योंकि पुराने दौर का स्टोरी उस लिहाज से लिखी हुई है, तो ये उस दौर में 43 वाज क्वाइट एन अमाउंट, बहुत बड़ी रकम थी। स्टूड अप स्लोली, आहिस्ता से खड़ा हुआ, एंड सैड, और बोला, इफ़ सम हाउ मेहरून कैन बी मैरिड, अगर किसी तरह मेहरून की शादी हो जाए, ऑल माई वरीज विल डिसअपियर, मेरी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आई विल फील एज लाइट एज अ फेदर, मैं एक पर की तरह हल्का फुल्का महसूस करूँगा। एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम अज़ कम चंद आने वाले सालों के लिए, क्योंकि उसके बाद उसकी दूसरी बेटियां भी थी जिसको उसने ब्याहना था, शादी करनी थी। वैन मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद न्यू शॉप, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा, ही फाउंड अ क्राउड, उसने एक हजूम को पाया। असेंबल देयर, वहाँ पर जमा हुए। असेंबल होता है कलेक्टेड और गैदर्ड। टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, इस कार्रवाई को देखने के लिए। मोस्ट ऑफ द ऑनलुकर्स वर वुमेन, ऑनलुकर्स होते हैं स्पेक्टेटर, व्यूअर्स, वॉचर्स। ज़्यादातर देखने वाले या तमाशाइयों में या नाजरीन में ज़्यादातर ख़वातीन थी। अब क्योंकि कपड़े की दुकान थी तो ज़ाहिर है ख़वातीन को ज़्यादा शौक़ था। द लिंगर टू गेज एट द कलरफुल शो विद विस्टफुल लॉन्गिंग डिस्प्ले, लिंगर्ड पहले भी वर्ड आया था जिसका मतलब रिमेन, स्ट्रे, फैल जाना या रुक जाना। लॉन्गिंग डिज़ायर को कहते हैं, ख्वाहिश को, विश को। और विस्टफुल का मतलब है जैसे होता है ना हसरत भरी, या विशफुल जिसे कहा जाता है कि दिल में एक हसरत थी या ख्वाहिश थी, डिज़ायर थी। डिस्प्ले होती है एग्ज़िबिशन या नुमाइश या शो। उन्होंने हसरत भरी ख्वाहिश के साथ इस रंगीन नज़ारे पर काफ़ी देर से निगाहें जमाई हुई थी। गेज्ड होती है ना लुक, और लिंगर रहना, मौजूद रखना। इस पैराग्राफ को फिर से देख लें। जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा तो उसने वहां एक हजूम पाया जो कार्रवाई देखने के लिए जमा था। तमाशाइयों में ज़्यादातर ख़वातीन थीं। उन्होंने हसरत भरी ख्वाहिश के साथ इस रंगीन नज़ारे पर काफ़ी देर से निगाहें या नज़रें जमा रखी थी। मौलवी अबुल इनाग्रेटेड द शॉप, मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह किया। बाय फर्स्ट रिसाइटिंग वर्सेस फ्राम द होली कुरान इन हिज पावरफुल वॉइस, सबसे पहले अपनी ताकतवर आवाज़ में कुरान पाक से आयात तिलावत करके। वर्सेस आयात, रिसाइट करना यानी
पढ़ना या रीड या स्पीक, और पावरफुल वॉइस यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग या रेजोनेंट, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था उसकी वॉइस थी। देन ही सिलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ, फिर इसने एक गुलाबी रंग का कपड़ा मुंतखब किया विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जिसमें खूबसूरत फूल बने थे, नेस्लिंग अमिड्स येलो डॉट्स, जो कि जर्द दायरों के दरमियान आशियाना बनाए हुए थे, या जर्द या पीले रंग के नुक्तों के दरमियान नुमायाँ थे। अब मतलब वो इस तरह का डिज़ाइन हो सकता है कि पिंक कलर का क्लॉथ था और उसके ऊपर येलो डॉट्स थे और उसके अंदर डॉट्स के अंदर फूल बने हुए थे, उनको नेस्लिंग अमिस कहा जा रहा है, यानी कि वो अंदर मौजूद थे। इन लाइंस को फिर से देख लें। मौलवी अबुल ने सबसे पहले अपनी ताकतवर आवाज़ में कुरान पाक से आयात तिलावत करके दुकान का इफ्तिताह किया। फिर उसने गुलाबी रंग का एक कपड़ा मुंतखब किया जिस पर खूबसूरत फूल पीले रंग के नुक्तों के दरमियान नुमाया थे या मौजूद थे। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडीज सूट, मुझे इसमें से एक नौजवान खातून के सूट के लिए एक टुकड़े की ज़रूरत होगी, यानी मैं यहाँ से सूट ख़रीदना चाहता हूँ। ही सेड लाउडली, उसने ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से कहा। ओवरजॉयड, खुशी से फूले न समाते हुए या बहुत खुश होते हुए, शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यार्ड स्टिक, शमीम अहमद ने अपनी गज़ की छड़ी या कपड़ा मापने वाला गज़ उठाया। अटड, बोला, इन द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बिस्मिल्लाह पढ़ी या अल्लाह के नाम से शुरू करते हुए। साइलेंटली, खामोशी से, मेजर्ड 7 yards, 7 गज़ मापा। पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, बड़ी कैंची उठाई, एंड कट द क्लॉथ, और कपड़ा काट दिया। ही देन फोल्डेड इट नीटली, फिर उसने इसे नफासत से तह लगाई, एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबुल विद रिस्पेक्ट, और इज़्ज़त के साथ मौलवी अबुल के सामने रख दिया। ही ऑलमोस्ट सीम्ड टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट, वो तकरीबन इसे तोहफे के तौर पे पेश करता हुआ दिखाई दिया। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई तोहफा दे रहा है, लेकिन एक्चुअली वो तो परचेज़ करने आया था, और उसने कहा भी था कि आप मेरे ग्राहक बने। हाउ मच शुड आई पे, मुझे कितने पैसे अदा करने चाहिए? मौलवी अबुल आस्क्ड, मौलवी अबुल ने पूछा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एहतराम की वजह से, शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, शमीम अहमद कुछ देर हिचकिचाया। हेजिटेट करना, रिलेक्टेंट फील करना, थोड़ी देर पॉज लेना, हिचकिचाना या अनविलिंग होना। हिचकिचाया, रब्ड हिज पाम, अपनी हथेलियाँ रगड़ी। क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपना गला साफ किया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। एट द रेट ऑफ 6 rupees पर यार्ड, 6 रुपये गज़ के हिसाब से, इट विल बी 42 rupees सर, ये 42 रुपये होंगे जनाब। अब वो टोटल जो अमाउंट लेके आया था, जो उसकी कुल जमा पूंजी थी सारी ज़िंदगी की, वो 43 rupees थे, और ये मांग रहा है एक सूट के लिए 42 rupees। हिज वर्ड्स फेल लाइक अ बॉम्ब शेल, उसके अल्फाज तोप के गोले की तरह गिरे या धमाके की तरह गिरे। ऑन मौलवी अबुल पर। सडनली ही फेल्ट, अचानक उसे ऐसा लगा, एज इफ बंडल आफ्टर बंडल ऑफ क्लॉथ, जैसे थान के थान, कपड़ों के थान, फ्रॉम द वेरियस शेल्फ्स, मुख्तलिफ खानों से, वर फॉलिंग ओवर हिम, एक के बाद एक उसके ऊपर गिर रहे हों। मतलब उसे ये शॉकिंग लगा था कि इतनी ज़्यादा कीमत है और उसके तो सारे पैसे यहाँ चले जाएंगे। आउट ऑफ ₹43, 43 रुपये में से, ही केप्ट अ रुपी, उसने 1 रुपया रखा, एंड क्विकली पेड द रेस्ट, और बाकी जल्दी से दे दिए या अदा कर दिए, टू शमीम अहमद को। थैंक यू, आपका शुक्रिया सर, जनाब या मोहतरम। शमीम सेड, शमीम ने कहा, फ्लशिंग विद हैप्पीनेस, खुशी से, फ्लश होते हुए यानी रेड हो जाना या ग्लो करना, खुशी से चमकते हुए या चहकते हुए। यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, आप बड़ी इज्जत से मेरे पहले गाहक बन गए हैं। ग्रेशियसली यानी पोलाइटली या डिसेंटली या काइंडली।
आप मेहरबानी करके बड़ी इज़्ज़त से मेरे पहले ग्राहक बन गए हैं। आई कंसिडर इट अ गुड ओमेन। मैं इसे एक अच्छा शगुन समझता हूँ। और मैंने तो एक साइन या एक जैसे गुड लक का निशानी होती है। दैट इज़ वाई आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टुडे। इसीलिए मैंने आपको आज कोई रियायत की पेशकश नहीं की। कंसेशन होता है कोई डिस्काउंट। बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट सर। लेकिन मैं आपका एक आजिज़ सा ग़ुलाम हूँ जनाब। हम्बल मॉडेस्ट को भी कहते हैं, मीक और रिस्पेक्टफुल वाले सेंस में आ सकते हैं यहाँ पे। गॉड विलिंग आई विल, गॉड विलिंग इंशाल्लाह मैं करूँगा, कंपनसेट यू सून, जल्द ही इसका मदावा, इन सम अदर वे किसी और तरह से। कंपनसेट करना यानी किसी और तरह से उसका मदावा या बदला देना या पे ऑफ करना या गिव बैक करना। तो इसको हम दोबारा से देखते हैं। आप बड़ी इज़्ज़त से मेरे पहले ग्राहक बने हैं। मैं इसे एक अच्छा शगुन समझता हूँ। इसलिए आज मैंने आपको किसी रियायत की पेशकश नहीं की, मगर मैं आपका आजिज़ सा खादिम हूँ मोहतरम। मैं इंशाल्लाह जल्द ही किसी और तरह से इसकी तलाफ़ी कर दूँगा या इसका मदावा कर दूँगा। गॉड विलिंग इंशाल्लाह को कहा जाता है। मौलवी अबुल प्लेस द बंडल ऑफ क्लॉथ। मौलवी अबुल ने कपड़े का पलंदा अंडर हिज आर्म अपनी बगल में दबाया एंड गॉट अप टू लीव और जाने के लिए खड़ा हो गया। ही स्माइल, वो मुस्कुराया। ब्लेस्ड शमीम अहमद, शमीम अहमद को दुआ दी एंड बिगेन वॉकिंग स्लोली होम और आहिस्ता आहिस्ता घर की जानिब चलना शुरू कर दिया। वन इवनिंग, एक शाम, अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। He went to the door himself, वो खुद दरवाजे तक गया and opened it और इसे खोला। A wave of fragrance flowed into the house, खुशबू की एक लहर घर के अंदर दौड़ गई। फ्रेगरेंस परफ्यूम या अरोमा या सेंट। अस्सलामुअलैकुम सर, अस्सलामुअलैकुम जनाब। He heard a familiar voice, उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। फेमिलियर होता है नोन, जिसे जानते हों, वेल नोन या रिकग्नाइजेबल या मानूस सी आवाज़। इट वॉज शमीम अहमद, ये शमीम अहमद था। आफ्टर द प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स, इब्तदाई सलाम दुआ के तबादले के बाद, प्रिलिमिनरी होता है इंट्रोडक्टरी या बिगिनिंग या इनिशियल, और एक्सचेंज तबादला या ट्रांसफ़र जिसे कहा जाता है। ग्रीटिंग्स होते हैं जैसे गुड विशेस या कम्प्लीमेंट्स या सलाम वगैरह। शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड समथिंग टू मौलवी अबुल, शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए मौलवी अबुल से कुछ कहा। अ थ्रिल वेंट थ्रू मौलवी अबुल्स ईयर्स, मौलवी अबुल के कानों में सनसनी दौड़ गई। थ्रिल यानी एक्साइटमेंट या थोड़ा सा सस्पेंस। एन आइडिया केम टू हिम, उसे एक ख्याल आया। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू शमीम अहमद रिक्वेस्ट ऑन हिज थ्रेशोल्ड, बजाय शमीम अहमद की दरख्वास्त अपनी दहलीज पर सुनने के, ही टर्न्ड, वो मुड़ा, एंड शाउटेड और चिल्लाया या पुकारा। आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। विल बी बैक सून, जल्द ही लौट आऊँगा। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द मॉस्क, और उसने मस्जिद की जानिब चलना शुरू कर दिया। शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली, शमीम अहमद खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। दे वेंट टू अ रूम, वो एक कमरे में गए। एट वन एंड ऑफ द मॉस्क, जो कि मस्जिद के कोने में था। इट वॉज डार्क, ये तारीक था, एंड यूजली यूज्ड फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स इन सॉलिट्यूड, और आम तौर पर तन्हाई में ख़ास इबादत के लिए इस्तेमाल होता था। सॉलिट्यूड यानी लोनलीनेस या प्राइवेसी, आइसोलेशन। मौलवी अबुल वेंट इनटू द रूम, मौलवी अबुल कमरे में दाखिल हो गया। ही पुट अ मैच टू अ ड्राई ट्विग, उसने एक खुश्क लकड़ी की शाख से शाख उठाई। एंड विद इट लिट द अर्थन लैम्प, और इससे मिट्टी का दिया रोशन किया या जलाया। ड्राई ट्विग होते हैं जैसे माचिस की तीली है, उसको हम खुश्क लकड़ी कह रहे हैं यहाँ पे। और अर्थन लैम्प जैसे चिराग या दिया होता है। द फ्लेम फ्लिकर्ड, शोला टिमटमाया। फ्लिकर्ड होता है थोड़ी देर वेव करना या ट्विंकल करना, जैसे शोला जो है मोमबत्ती का या इस तरह के
चिराग का थोड़ी देर के लिए फ्लिकर करता है, थरथराता है या टिमटिमाता है। देन बिकेम स्टेडी, फिर मुतवाज़िन हो गया, यानी कि वो रुक गया वहीं पे, उसने इस तरह से वेव करना छोड़ दिया। शमीम अहमद वाज नाउ लुकिंग नर्वसली इनटू द फ्लिकरिंग फ्लेम। शमीम अहमद अब घबरा कर उस टिमटिमाते शोले में देख रहा था। टू पुट हिम एट ईज, उसे तसल्ली देने के लिए या उसे दिलासा देने के लिए, एट ईज़ फील करना, एट होम या कंफर्टेबल फील करना, उसे तसल्ली देने के लिए मौलवी अबुल सेड सॉफ्टली, मौलवी अबुल ने नरमी से कहा, व्हाट इज़ इट सन, क्या बात है बेटा। शमीम अहमद लोअर्ड हिज आइज़, शमीम अहमद ने अपनी आंखें झुकाईं। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए या एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। एंड देन रिप्लाइड, और फिर जवाब दिया, इफ़ यू अलाउ मी सर आई विल बिगिन, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात शुरू करूं। येस ऑफ कोर्स सन, हाँ बिल्कुल बेटा। व्हाट इज़ इट, क्या बात है। टू इनकरेज द यूथ ही पैटेड हिज बैक, नौजवान को हौसला देने के लिए उसने उसकी कमर पर थपकी दी। पैट करना होता है इसे हाथ से टच करना या थोड़ा सा स्ट्रोक लगाना। शमीम फेल्ट एट ईज, शमीम ने सुकून महसूस किया। बट कुंट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट, लेकिन अपनी घबराहट पर काबू ना पा सका। ओवरकम करना, कंट्रोल करना। एम्बेरसमेंट परेशानी या वो जो कन्फ्यूजन सी थी, वो ऑकवर्ड सा जो फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे करूं। देन फाइनली, फिर आखिरकार, मस्टरिंग करेज, हिम्मत जमा करते हुए, मस्टर करना कलेक्ट और गैदर करना, करेज यानी हिम्मत, हौसला। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। एंड बिगेन इन अ लो वॉइस, और मध्यम सी या धीमी आवाज़ में बात शुरू की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल बात यह है, माई मदर शुड हैव डन दिस, मेरी माँ को ये सब करना चाहिए था, बट शी इज़ नॉट वेल, लेकिन वो बीमार है। दैट इज़ वाई आई हैव कम, इसलिए मैं आया हूँ। ही स्टॉप, वो रुका। यू डिड द राइट थिंग, तुमने बिल्कुल सही किया। मौलवी अबुल सेड अफेक्शनेटली, मौलवी अबुल ने लविंगली, वार्मली, काइंडली या मोहब्बत से कहा। माई रिक्वेस्ट इज़, मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज़ योर स्लेव, मुझे मेहरबानी करके अपनी ग़ुलामी में कबूल कर लें। आई मीन, मेरा मतलब है। ही स्टॉप्ड एब्रप्टली, वो अचानक रुक गया। स्टम्बलिंग ओवर द वर्ड्स, अल्फाज पर लड़खड़ाते हुए। स्टम्बल वो स्टैगर या लड़खड़ा जाना, कंफ्यूज होना थोड़ा सा, इसे हम हेजिटेट करना भी कह सकते हैं। मौलवी अबुल कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड जस्ट हर्ड, मौलवी अबुल इस पर यकीन न कर सका जो उसने अभी सुना था। टू मेक श्योर, यकीन करने के लिए, ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट इज़ इट सन, क्या बात है बेटा। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ नहीं आई। यू विश मी टू एक्सेप्ट यू एज, मैं तुम्हें क्या कबूल कर लूँ। येस सर, एज़ योर स्लेव, जी मोहतरम, अपने ग़ुलाम के तौर पे। शमीम अहमद ब्लर्टेड आउट इन हेस्ट, शमीम अहमद बेसाख्ता जल्दी में बोल गया। ब्लर्ट आउट हमने पहले पीछे भी पढ़ा था, बहुत एक्सप्रेस कर लेना। जल्दी में बोल उठा, आई मीन इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, मेरा मतलब है अगर आपको एतराज़ ना हो, आई विल सेंड माई मदर विद द मैरिज प्रपोजल, मैं अपनी माँ को शादी का रिश्ता लेने भेजूँगा। इट विल बी एन ऑनर सर टू बी योर सन, मोहतरम, आपका बेटा बनना मेरे लिए बाइस इज़्ज़त होगा। इन हिज एक्साइटमेंट, अपनी खुशी, फियर, खौफ एंड कन्फ्यूजन और घबराहट में, he did not see the tears, वो उन आंसुओं को ना देख सका, which had silently rolled down मौलवी अबुल्स cheeks, जो कि मौलवी अबुल इन हिज एक्साइटमेंट, अपनी खुशी, फियर, खौफ एंड कन्फ्यूजन और घबराहट में, he did not see the tears, वो उन आंसुओं को ना देख सका, which had silently rolled down मौलवी अबुल्स cheeks, जो कि खामोशी से मौलवी अबुल के गालों पर बह गए थे। In that silence, उसी खामोशी में, टाइम ऑलमोस्ट स्टूड स्टिल फॉर बोथ ऑफ देम, वक्त उन दोनों के लिए तकरीबन थम गया था। दे लुक डेस्ड, वो हैरान दिखाई दिए।
डेज्ड होता है कंफ्यूज्ड या शॉक्ड, यानी जब इंसान को समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। मौलवी अबुल साइड, मौलवी अबुल ने आ भरी, एंड वाइट द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज़, और अपनी आँखों से आंसू साफ किए, एंड हिज फेस, और अपने चेहरे से, विद द लूज एंड ऑफ हिज टर्बन, अपनी पगड़ी के खुले पल्लू से या सिरे से। इन अ क्विवरिंग वॉइस, कपकपाती आवाज़ में या लरसती हुई आवाज़ में, ही सेड, वो बोला, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, डॉटर्स आर योर हेल्पलेस क्रिएचर्स, बेटियां तेरी मस्कीन या बेबस मखलूक होती हैं। ही कॉट होल्ड ऑफ शमीम अहमद्स हैंड, उसने शमीम अहमद का हाथ थामा, एंड एडिड, और मज़ीद कहा, दे आर फॉर मैरिज, वो शादी के लिए होती हैं। यू आर माई डियर डिसाइपल, तुम मेरे प्यारे शागिर्द हो। ब्रदर हाफिज़ अब्दुल रहीम सन इज़ ऑल्सो माई सन, भाई हाफिज़ अब्दुल रहीम का बेटा मेरा भी बेटा है। कम माई सन कम, आओ बेटा आओ। एंड ही एम्ब्रेस शमीम अहमद वार्मली, और उसने शमीम अहमद को गर्मजोशी से गले लगा लिया। एम्ब्रेस करना, हग करना। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, ज़ेबुनिसा आस्क्ड, ज़ेबुनिसा ने पूछा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम विद दिस वेव ऑफ फ्रेगरेंस, आप ये खुशबू की लहर लिए कहाँ से आ रहे हैं। मैरून लुक्ड अप, मैरून ने नज़रें उठाईं। बिफोर हर फादर कुड आंसर, इससे पहले कि उसका बाप जवाब देता, शी सेड, वो बोली, यस अब्बा, व्हाट अ स्वीट परफ्यूम, जी अब्बा, कितनी मीठी खुशबू है। द होल हाउस इज़ फुल ऑफ इट, सारा घर इससे भरा है। सीइंग हिम साइलेंट, उसे खामोश देखकर, हिज वाइफ वेंट टू हिम, उसकी बीवी उसकी तरफ गई। व्हाट इज़ इट, क्या बात है। शी इंक्वायर्ड सॉफ्टली, उसने नरमी से पूछा। मौलवी अबुल लुक्ड फर्स्ट टुवर्ड्स हिज एल्डेस्ट डॉटर, मौलवी अबुल ने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा, देन टुवर्ड्स द रो ऑफ चिल्ड्रन, फिर बच्चों की कतार की तरफ। हु हैड अपीयर्ड ऑन द सीन, जो मंजर पर जाहिर हो चुके थे। दे हैड ऑल क्लस्टर्ड अराउंड देयर सिस्टर, वो अपनी बहन के गिर्द झरमट बना चुके थे। क्लस्टर होते हैं जैसे एक ग्रुप में, ये बहुत ज़्यादा कलेक्शन में आ जाना, एक हजूम बना लेना, क्राउड बना लेना, गैदरिंग होना। एक झुरमट बना चुके थे। दे लुक डिसअपॉइंटेड, वो मायूस दिखाई दिए, फॉर ही हैड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि वो खाली हाथ लौटा था। दे हैड टू बी प्लीज्ड फर्स्ट, सबसे पहले उन्हें खुश करना था। सो ही डिक्लेयर्ड स्लोली, इसलिए उसने आहिस्ता से ऐलान किया, टुनाइट ऑल माई चिल्ड्रन विल गेट अ स्पेशल ट्रीट, आज रात मेरे तमाम बच्चों को एक ख़ास दावत मिलेगी। अ लिटिल रॉ शुगर विद ब्रेड, रोटी के साथ छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। रॉ शुगर जो है गुड़ को कहेंगे, अगर शुगर आ रहे हैं यहाँ पे तो शक्कर कहा जाएगा। रोटी के साथ छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। दिस डिड द ट्रिक, ये बात इस बात ने जादू कर दिया, या ये बात काम आई। देयर फेसेस इमीडिएटली लिट अप विद जॉय, उनके चेहरे फ़ौरन खुशी से दमक उठे। ही देन वेंट टू अनदर पार्ट ऑफ द कोर्ट यार्ड, फिर वो सहन के एक और हिस्से में गया, एंड सैट डाउन ऑन द मैटेड बेड, और चटाई के बिस्तर पर बैठ गया या चारपाई पे बैठ गया। कम हियर आरिफ, कम हियर आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ यहाँ आओ। मौलवी अबुल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अबुल की आवाज़ में खुशी नज़र आई। एज ही कॉल आउट हिज वाइफ, जैसे उसने अपनी बीवी को पुकारा। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने उसे तमाम वाक़या सुनाया। एट फर्स्ट ज़ेबुनिसा डिड नॉट बिलीव हिम, पहले ज़ेबुनिसा ने उस पर यकीन ना किया। बट व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर ओथ, लेकिन जब उसने कसम खाकर कहानी दोहराई, ओथ यानी वाव करना या प्रॉमिस करना, इससे पहले भी आया था ये वर्ड वाव, VOW। शी बिगेन टू क्राई, वो उसने रोना शुरू कर दिया। डोंट क्राई ज़ेबुन, ज़ेबुन रो मत। ही सेड सॉफ्टली, उसने नरमी से कहा। ही रेयरली एड्रेस्ड हर दैट वे, वो बहुत कम इस तरह उससे बात करता था। रेयरली वंस इन अ ब्लू मून, या जैसे कहते हैं सेल्डम या ऑफन, बहुत कम। बट टुडे वाज अ स्पेशल डे, लेकिन आज का दिन तो ख़ास था। गॉड डिड लिसन टू आवर प्रेयर्स,
खुदा ने हमारी दुआएं सुन ली। लेट अस बो आवर हेड्स टू हिम, चलो हम उसके हजूर अपना सर झुकाते हैं या सजदा शुक्र अदा करते हैं। दे वर स्टिल लॉस्ट इन देयर न्यूली एक्वायर्ड हैप्पीनेस, वो अभी तक अपनी नई हासिल शुदा खुशी में गुम थे। व्हेन सडनली, जब अचानक, वंस अगेन, एक दफ़ा फिर, दे हर्ड अ नॉक, उन्होंने दस्तक की आवाज़ सुनी। बिफोर एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन कुड रश, इससे पहले कि उसका कोई बच्चा तेज़ी से भागता एंड ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलता, मौलवी अबुल शाउटेड, मौलवी अबुल चिल्लाया, वेट वेट वेट, रुको, लेट मी सी, मुझे देखने दो। ही वेंट टू द डोर, वो दरवाजे तक गया, एंड ओपन इट, इसे खोला। चौधरी फतेहदाद वॉज स्टैंडिंग देयर, चौधरी फतेहदाद वहाँ खड़ा था, रैप्ड इन अ शॉल, एक चादर में लिपटे हुए। ही वार्मली कॉट मौलवी अबुल्स हैंड्स, उसने गर्मजोशी से मौलवी अबुल के हाथ थाम लिए, एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उसे गले लगाया। कंग्रेचुलेशन सर, मुबारक हो जनाब। एट लास्ट माई एफर्ट्स हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल, आखिरकार मेरी कोशिशें बारावर या समर आवर साबित हुई, मतलब सक्सेसफुल हुई। ही सेड इन अ लो वॉइस, उसने धीमी आवाज़ में कहा। यस चौधरी साहब, जी चौधरी साहब। आई एम थैंकफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू अलमाइटी अल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला का ममनून हूँ। शमीम इज़ अ गुड बॉय सर, शमीम एक अच्छा लड़का है जनाब। प्लीज़ टेक अ डिसीजन विदाउट डिले, मेहरबानी करके बिला ताख़ीर या बिना देर किए फ़ैसला कर लें। हु नोज़ वट मे हैपन, कौन जानता है क्या हो जाए। सेइंग दैट, ये कहते हुए, ही ब्रॉट आउट अ कॉटन बैग फ्रॉम अंडर हिज शॉल, उसने अपनी चादर के नीचे से एक सूती कपड़े की थैली निकाली, एंड हैंडेड इट टू मौलवी अबुल, और मौलवी अबुल के हवाले कर दी या उसको थमा दी। दिस इज़ अ हम्बल गिफ्ट, ये एक छोटा सा तोहफ़ा है। प्लीज़ गिव इट टू माई डॉटर ऑन माई बिहाफ, मेहरबानी करके मेरी तरफ से मेरी बेटी को दे दें। ग्रेटिफाइड एंड ऑलमोस्ट डेज्ड, शुक्रगुजार और तकरीबन हक्का बक्का, मौलवी अबुल वेंट बैक टू हिज वाइफ, मौलवी अबुल वापस अपनी बीवी के पास गया। विद अ थम्पिंग हार्ट, धड़कते दिल से, ही ओपन द बैग, उसने थैली खोली। थम्पिंग हम थ्रॉबिंग भी कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुशी से, या थ्रैशिंग भी कह सकते हैं, दिल ज़ोर से जब धड़कता है। टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन कर्चीफ, एक बड़े रेशमी रुमाल में नफासत से बंधी हुई, वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट्स, सोने के झुमकों की जोड़ी थी। सेट विद लार्ज शाइनिंग स्टोन्स, जिसमें बड़े बड़े चमकदार नगीने जड़े थे। एंड रैप्ड इन अ 100 रुपी नोट, और वो 100 रुपये के नोट में लिपटी हुई थी। तो ये तोहफ़ा था चौधरी फतेहदाद की तरफ से। हम कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है, तो ये नहीं हो पाएगा आज कवर। और अगर आपका नेक्स्ट लेक्चर ऑनलाइन नहीं भी होता, तो हम इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस जब हमारी कॉलेज में होंगी, हम तब कंप्लीट करेंगे। आपने ये रिवाइज़ कर लेना है और इसको गौर से सुन भी लेना है। ओके।